भारत पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और टीम की सुरक्षा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के स्थानीय हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। आई थिंक इंडिया हैज़ मेड इट वेरी क्लियर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। भारतीय मीडिया का दावा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा मान लिया गया है। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होंगे। पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। जराए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। इंडिया वालों को मैं बता रहा हूँ कि हम अगर आपके पास आए हैं खेलने तो क्या हमें एक दिन मौत का वक्त मुकर्रर है, जिस दिन आनी है उसी दिन ही आनी है। अगर आपका वक्त मुकर्रर है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। सिक्योरिटी के इशू तो हैं, ठीक, आपके पाकिस्तान के शहरी महफूज नहीं है तो फिर गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे महफूज होंगे? कि पाकिस्तान न 3 चो न 13 चो, इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके? बात उसकी मानी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इंडिया की लाठी और इंडिया की भैंस। आईसीसी और पीसीबी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए हैं। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन 2 शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बात करें पाकिस्तानी अवाम से कि भाई अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था? फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। का स्क्वाड ऐलान हुआ, अनाउंस हुआ है, तो उसमें फखर जमान नहीं है। उसमें फखर जमान नहीं, अभी देख लें खुद ही इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। उसका क्या कसूर था? उसका जो कैरियर है वो खराब कर दिया। तो सारे पीसीबी का कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म कर दिया। वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात स्पेशली ये मोहसिन नकवी साहब की वजह से ये बने और पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से ये बने, जिसकी वजह से बाहर दो दुनिया की जो टीमें वो पाकिस्तान में आके नहीं खेली हैं। हालांकि होता यह है कि चैंपियन ट्रॉफी के जो भी चैंपियन होता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, अगर पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने के बावजूद भी अगर बाहर की टीमें मुल्क पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, कोई एक टीम नहीं है, ये समझ लें इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं बन चुका है। ये अब दुनिया की जितनी भी टीमें पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी वो जो आई चैंपियन ट्रॉफी वाली टीमें पाकिस्तान के अंदर आना चाहती थी वो नहीं है। ये समझ लें कि उस मुल्क के अंदर भी ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि आपका मुल्क चैंपियन ट्रॉफी नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी दावा कर रहा था कि भारत पाकिस्तान मैच खेलने आएगा, लेकिन पीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। दुबई में अपने मुख्यालय में नए अध्यक्ष जय शाह और पाकिस्तान सहित निदेशक मंडल के बीच एक अनौपचारिक बैठक के दौरान निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। सभी पक्षों ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी और भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। तो दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, इंडिया को पाकिस्तान आना है तो आए, वरना हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन भाई सिर्फ 80 करोड़ रुपए में मोहसिन नकवी साहब गए हैं और 25 करोड़ अवाम की इज्जत बेच के आ गए हैं। इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, सारा मीडिया आपके ऊपर हंस रहा है कि ये औकात ही आपकी, जस्ट 80 करोड़ रुपए में भाई आपकी पूरी का पूरा मुल्क बिक गया है। भाई उस 25 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? वो बेचारी घरों में बैठी है और एक बंदा मोहसिन नकवी साहब उठ के गए हैं दुबई और जाके भाई सबकी नीलामी करके आ गए हैं सिर्फ 80 करोड़ रुपए के अंदर। पाकिस्तानी अवाम में बड़ा गुस्सा है इस बात से, लेके इन्हीं से बात करते हैं। सर, 80 करोड़ रुपए और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बिक गई है। तो काफी ज्यादा 80 करोड़ तो बहुत पैसे, 1 करोड़ आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा सबको, बहुत अच्छे देंगे। 80 करोड़ 80 लोगों को तकरीबन पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन बोर्ड के जो मुलाजमीन है वो 80 हैं तकरीबन। हाँ, तो बस 80 करोड़ काफी है। इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान का। ये इस तरह आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान की जो ईगो है वो भी हट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को भी आप गवा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं। और मैं सबसे बड़ी हटदर्मी ये समझता हूँ हमारे चेयरमैन साहब की,
हर इंटरव्यू में नहीं जी इधर ही आना है, इधर ही आना है, रट्टा लगाया हुआ, जैसे कोई पेपर देने जाता है रट्टा लगाता है ना, याद करता है ये करूंगा वही किया इससे बेड़ा कर। मुझे तो पहले से इल्म था। हम इंडिया को पैगाम देते हैं भाई क्रिकेट में सियासत ना लेके आए, हम तो सियासतदान ही क्रिकेट के ऊपर हमने चेयरमैन बिठा दिया, तो ये कैसे वो अगले समझेंगे सियासत में, उन्होंने तो सियासत करनी है। और इंडिया सबसे अच्छा जो उन्होंने आलमी अदालतों में हम पे केस किए हुए ना, ये टेररिस्ट को पालते हैं, तालिबान, लश्कर तैयबा, ये वो नाम लेते हैं, वो अगर भेज देते तो वो अपने मौकिफ उनका बढ़ जाना था, वो अपने मौकिफ को बचाने के चक्करों में हमने उन्हें मौका दे दिया बात करने का कि हम सेफ नहीं है। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद उससे आने से पहले इंसिडेंट हुए, वो उन्होंने हाईलाइट उसी को पकड़ दिया, आईसीसी के सामने पेश कर दिया। ख्वाजा का गवाह डड्डू है, यानी कि जो गवाही दे रहा है वो भी डड्डू, और जो आगे वो ख्वाजा बैठा हुआ है उनका अपना ही आईसीसी चेयरमैन बोर्ड है। इसी तरह चलते रहना। पाकिस्तान ने अभी देखे, पाकिस्तान 26 में भी जाएगा, 29 में भी जाएगा, 31 में भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है चेयरमैन बोर्ड की कि वो कोई फैसला कर सके। इंडिया के पास हम बाइकआउट नहीं कर सकते, कभी हम हाइब्रिड में मना नहीं सकते, कभी भी नहीं सोचना भी ना। ये तो हमें अभी लॉलीपॉप फिर दे रहा है कि हम 3 साल ऐसे करेंगे, वो भी आएंगे, कुछ भी नहीं होना। इंडिया में हम 1 महीने पहले जाएंगे, उनकी दावतें, हैदराबाद बिरयानी, ये वो घूमे फिरेंगे, बैंगलोर वगैरह आगे पीछे जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। यही होना पाकिस्तान के साथ जब तक इस तरह के लोग क्रिकेट। ठीक है सर, क्या रिस्पेक्ट रही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या वैल्यू रही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या आपकी औकात रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जब आप जाके 80 करोड़ में बिके हो, दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। आपने 2025 में तो पाकिस्तान को हर्ट किया, लेकिन ये चीज आपको अगले 10 साल हर्ट करेगी कि पाकिस्तान में कोई टीम आएगी नहीं खेलने। भाई नहीं आएगी, मुझे तो ये डर पड़ गया अब इंग्लैंड ना कह दे। अभी अफगानिस्तान ने आज बोल दिया। अफगानिस्तान देखिए, सबसे देखिए अफगानिस्तान क्यों बोल रहा है, हालांकि वो यहाँ क्रिकेट खेल के गए, लेकिन उनको मौका मिल गया, मौके की तलाश में थे, हिट कर लिया उन्होंने पाकिस्तान को। हालांकि उनके अपने मुल्क के हालात नहीं इस काबिल कि वो कोई एक छोटा सा भी इवेंट करवा पाए अफगानिस्तान। अभी उन्होंने बात तो कर दी बात, मौके वही कह रहा हूँ ना, मौके पे चौका लगा दिया उन्होंने। अब मुझे ये डर है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, एवरीथिंग जो दूसरी टीमें आ रही वो ना इशू उठा दिया। अगर वो भी उठा दिया तो चैंपियन ट्रॉफी ये जो 150 अरब रुपए इन्होंने स्टेडियम के अखराजात पे लगाया, तो वो तो बढ़ गया ना सारे का सारा, कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान। हमने डबल जो है वो अपने स्टेडियम से लगाया, उससे सिंगल पैसे हमने लिए, उससे बेहतर नहीं था जो हमने स्टेडियम पे लगाया वो पॉकेट में डाल लेते। सर वो स्टेडियम को छोड़े, मैं कि इससे अच्छा ये मशवरा था कि आप सारी चैंपियन ट्रॉफी अबू धाबी लेते थे, या कम से कम ये तो कुछ तो अर्निंग इकट्ठी होती, कुछ तो पैसा आता ना, जो कौम का आपने 150 अरब रुपए लगा दिया मुख्तलिफ स्टेडियम के ऊपर, वो ही बचा लेते। 150 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ बनता है, इधर हमें रोटी खाने को नहीं मेरी, 1500 करोड़ इन स्टेडियम पे लगा दिए, जब इस बेवकूफ इंसान को ये पता ही नहीं था कि इंडिया नहीं, और ये हम जैसे आम इंसानों को पता था इंडिया नहीं आना, तो ये क्यों हमें आवाम को बेवकूफ समझ रहे थे? दुख हुआ या कितना ज्यादा दिल दुख है यार? दुख तो होना ही होना था। देखिए विराट कोहली आखिरी बार एक उसका मौका था, रोहित शर्मा का आखिरी मौका था, तो यही हम आखिरी बार देख सकते थे। फैंस हैं विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, हमें बहुत ज्यादा तवक्को थी। पाकिस्तान क्रिकेट देखेंगे कि बॉयकॉट करेंगे? मैं नहीं देखने वाला, बॉयकॉट कर दिया, मैं देखने ही नहीं वाला। आईसीसी और पीसीबी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए हैं, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन 2 शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बात करें पाकिस्तानी अवाम से कि भाई अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था? फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। एट दी एंड घुटने टेकने थे, तो भाई कब से जो है वो ये मसले चल रहे हैं, तो जब एक्सेप्ट करें। हैं पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? शोर मचा हुआ था पाकिस्तानी पीसीबी की तरफ से कि हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड, एट दी एंड उन्होंने एक्सेप्ट के लिए, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेला, लेकिन एट द एंड आज घुटने टेक दिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी, और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली, और रिचेस्ट बोर्ड है। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने डट के ये कहा था हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए ना, आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखें, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रखिए। इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई, उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तानी टीम चली गई, और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तान ने बाबर आजम के लिए, ऑब्वियसली, और पाकिस्तान इंडिया को भी आला ज़र्फ़ी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए था, और पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत आप रखें, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन
जो पीपल है और पाकिस्तान से जुड़े पाकिस्तानी हुए हैं। आवाम जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। हाँ। क्रिकेट वाहिद वो चीज़ है जो आपस में जोड़ देती बिल्कुल ऐसी है। है। अदरवाइज आपको पता है काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो क्रिकेट एक चीज थी जिसकी वजह से आवाम दोनों तरफ खुश हो जाती थी, इंटरटेनमेंट आवाम को मिल जाना था। तो विच इज रियली गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स रियली सैड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ क्रिकेट फैन इट इज सैड फॉर मी कि पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है। हाइब्रिड मॉडल पे फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी एज एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, इंडिया फिर नहीं आई, इंडिया की टीम पाकिस्तान। तो ये सेम केस। सर इस चीज के ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि मतलब कि भाई पैसे के ऊपर ही बिकना था तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आके जनाब पैगाम दे दिया हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है कि बड़े जिगरे वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे कहे हैं वहाँ पे कहे हमें शेयर भी दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, भाई सारा मान बना के आ गए। देखिए ये चीज मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उधर जाके मीटिंग में हुई है या नहीं हुई, और मीटिंग में ये चीज कही है कि कल मीटिंग हुई थी उसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जो मीटिंग है उसमें ये फैसला अच्छा। तो रिसेंटली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हम पैसों पे तो कम से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन अब बिक गए हैं। तो लेकिन वो फिर घुटने टेक दिए, क्योंकि पता है आईसीसी के काफी उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टीवी राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो 90 और ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स है वो इंडिया के हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं कराते, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, तो क्रिकेट देखने वाला या टीवी राइट्स जो है ना ऐसे नहीं बिकते। सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर होता है। ब्रॉडकास्टर कभी भी जो है वो ऐसा हो नहीं सकता था कि आपस में मैच ना हो इनका। वेल आई पर्सनली सेकंड योर ओपिनियन, मैं आपकी वो बिल्कुल उससे सेकंड करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि पीसीबी ने कहा था कि हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, लेकिन एट द एंड वो बिक गए हैं। तो तकलीफ हुई है इस बात के ऊपर? बहुत तकलीफ हुई है एज ए क्रिकेट फैन। पहले सीना चौड़ा करके जा रहे थे आप जो है जी पूरे मुल्क को कौम के सर डुबा दिया। और हम दोस्तों में भी बात करते थे कि यार, मैं कह रहा था कि यार इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी आफ्टर ऑलमोस्ट 22 इयर्स के बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी कोई इवेंट होस्ट कर रहा है। और इंडिया स्पेशली पाकिस्तान में आएंगे। हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ। विराट कोहली कितने बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा कितने बड़े फैन हैं। मैं खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। दे आर ब्रिलियंट क्रिकेटर्स।